गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एजुके 5। मैथ समझनी है तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम क्या होता है अर्थमेटिक में, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्न, ये एक अपने आप में प्रश्न है जो कि हमेशा एग्ज़ाम में, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, सब में पूछते रहता है कि व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है और इसे समझने के लिए आपको वीडियो शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे बताने का प्रयास करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम आखिर है क्या चीज़। लेट अस स्टार्ट सॉल्यूशन। फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब ये प्राइम फैक्टर्स क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, इसके बारे में हमें अच्छी तरह समझना होगा। प्राइम फैक्टर्स की बात करते हैं और प्राइम फैक्टर्स से पहले हमें प्राइम नंबर समझना जरूरी होगा। प्राइम नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्राइम नंबर होता है जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया और इसी तरह बहुत सारे नंबर्स आएंगे। अब ये नंबर पर आप ध्यान देंगे तो लगता है इसमें किसी दूसरे डिजिट से हम भाग नहीं दे सकते हैं, एक्सेप्ट यानी 3 है तो 3 से ही भाग इसमें लगेगा, 5 है तो 5 से ही भाग लगेगा, इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं लगेगा। तो प्राइम नंबर वह नंबर हुआ जिसमें कि किसी दूसरे नंबर से भाग नहीं लगेगा और इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। दोनों बात है। पहला तो हो गया कि numbers cannot be divided by other number। ठीक है। और दूसरा हो गया मैक्सिमम two factors 1 and number itself। ठीक है। कह रहा है कि मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होंगे, एक तो हो गया 1 होगा और दूसरा नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल टू, ये बराबर हो गया 1 × 2। इससे ज़्यादा इसमें फैक्टर कुछ नहीं हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से 3 बराबर होगा 1 × 3। अब इसमें कोई फैक्टर नहीं हो। 5 बराबर हो गया 1 × 5। इसी तरह से हम चलते चले जाएंगे जहाँ तक हमें फैक्टर, जिस नंबर तक फैक्टर करना होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमें प्राइम नंबर के लिए 2 कंडीशन जरूरी है। इन दोनों कंडीशन में पहला कंडीशन है कि ये नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते हैं और दूसरा है कि इसका मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होंगे जिसमें एक होगा 1 और दूसरा होगा नंबर इटसेल्फ। तो ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए। तो प्राइम नंबर्स के बारे में तो आप समझ गए। अब ये देखिए यहाँ पर हमने निकाले हैं
ये आपके प्राइम नंबर्स हो गए, और ये फैक्टर इनका हो गया, तो इस फैक्टर को हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। क्यों कहते हैं प्राइम फैक्टर्स? क्योंकि इसमें जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। देख रहे हैं 2 में भाग नहीं लगेगा, 3 में भाग नहीं लगेगा, 5 में भाग नहीं लगेगा, और ये 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं भी नहीं, तो इसलिए इन्हें हम प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। आप समझ गए कि प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टर क्या चीज़ होता है। अब चलिए हम एक्चुअली कंपोजिट नंबर देखते हैं, क्योंकि फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक यही कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एवरी कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, और इस प्राइम फैक्टर्स का ही प्रोडक्ट होगा। लेकिन कंपोजिट नंबर का मतलब होता है, चलिए कंपोजिट नंबर शुरू करते हैं। कंपोजिट नंबर मोर देन 3 प्राइम फैक्टर। कंपोजिट नंबर वह है जिसका 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि 2 फैक्टर 1 और 5 है, तो 1 और 5 2 फैक्टर हुआ। लेकिन कंपोजिट नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तभी उसे हम कंपोजिट नंबर कह सकते हैं, अन्यथा वो कंपोजिट नंबर नहीं कहा जाएगा, बल्कि 2 फैक्टर होगा तो वो प्राइम नंबर बन जाएगा, है ना। तो कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 3 प्राइम फैक्टर्स, है ना। सो कंपोजिट नंबर यहाँ लिख देते हैं एवरी कंपोजिट नंबर is the product of more than 2 prime factor। ये 2 प्राइम फैक्टर से ज़्यादा होता है, उसे ही हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो ये तो आप जान गए कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स। अब हम देखते हैं कि कंपोजिट नंबर का फैक्टर कैसे करेंगे और क्यों कहेंगे कि ये कंपोजिट नंबर है। और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4 6 2। अब ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, ये कैसे पता चलेगा? ये तो पता तभी चलेगा जब इसका हम फैक्टर करेंगे। बस इसमें हम सबसे छोटे अंक से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1। अब इसमें भाग लगेगा आपका 3 से 21। अब फिर इसमें भाग लगेगा आपका 7 से, तो ये हो गया 11। 11 में भाग नहीं लगेगा किसी से, तो इसलिए प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 1
into 2 into 3 into 7 into 11. Here is फैक्टर है 5 फैक्टर 1 2 3 4 5 फैक्टर. Here is 5 prime factors. Hence, the number is a composite नंबर है ना. अभी आप समझ गए कि ये 5 है यानी मोर देन 2 है. 5 फैक्टर्स हो रहे हैं इसलिए ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया. द कंपोजिट नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स. तो ये प्राइम फैक्टर्स क्या है, प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है, मैं समझता हूँ कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे. अगर कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके अवश्य पूछ लेंगे ताकि मैं आपको आगे बता सकूं. आज के वीडियो में यहीं पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ. तब तक वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू.